हेलो दोस्तों, क्या हाल समाचार। चलिए भाई, आज हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं जैन धर्म। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म, याद रखिए, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी जो है पहले तीर्थंकर थे, फर्स्ट थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड, और इन्हें जो है वो आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ। और जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक। हम लोग जो है वैसे तो 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, लेकिन हम लोग जो है जानेंगे 8-10 के बारे में, जिनसे बेसिकली जो है क्वेश्चन जो है वो पुट होता है। तो पहले थे, संस्थापक थे ऋषभ देव जी, जो है याद रखेंगे आप लोग। चलिए उसके बाद जो है आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं हमारे जो दूसरे थे वो थे अजितनाथ। अजितनाथ जो है वो दूसरे तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रतीक चिन्हों से क्वेश्चन कई बार बने हैं पेपरों में। तो इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी, और जो है ध्यान रखिए उसके बाद जो है संभवनाथ, संभवनाथ ये थर्ड थे। इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। उसके बाद थे सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ ये थे सातवें। इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। उसके बाद जो है वो है हमारे शांतिनाथ। शांतिनाथ याद रखेंगे, ये 16वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। उसके बाद एक याद रखिए मल्लीनाथ, ये 19वें थे। इनका प्रतीक चिन्ह था कलश। और उसके बाद जो है आप याद रखिए नेमिनाथ, ये थे 21वें, और इनका प्रतीक चिन्ह था नेमिनाथ नीलकमल, नीलकमल। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी जी के बारे में जो है वो चर्चा मिलती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है इनको कृष्ण का जो है संबंधी बताया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद में जो है ऋषभ देव जी की भी जो है चर्चा मिलती है, तो इस बात को आप जो है ध्यान रखेंगे। तो अरिष्टनेमी, तो इनका प्रतीक चिन्ह था शंख, और मैं लिख देता हूं कि ऋग्वेद में इनकी चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में अरिष्टनेमी एवं ऋषभदेव जी का वर्णन है, तो आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये 23वें थे, और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। इनके बारे में आप लोग ध्यान रखिए कि जो है जैन सिद्धांत जो है वो 4 जैन सिद्धांत जो है वो इन्होंने दिए थे। वो कौन कौन से थे वो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, और इनके बारे में जो है आप जो है वो ध्यान रखेंगे कि ये काशी नरेश,
काशी नरेश इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जी ने जो है वो 4 जो है सिद्धांत दिए थे। उन चारों सिद्धांतों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पार्श्वनाथ जी द्वारा जो है 4 सिद्धांत जो दिए गए थे। पार्श्वनाथ जी द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए थे। पहला था अमृषा, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा जो है आप लोग ध्यान रखेंगे अपरिग्रह। अमृषा यानी झूठ ना बोलना, अहिंसा यानी हिंसा ना करना, अस्तेय यानी चोरी ना करना और अपरिग्रह यानी संपत्ति ना रखना। इसमें 5वां जो है सिद्धांत जोड़ा था महावीर स्वामी ने, जो कि था ब्रह्मचार्य। तो मैं ब्रह्मचार्य यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। ये इनके जो है 5 महाव्रत भी कहे जाते हैं जैन धर्म में। चलिए आइए अब आगे जो है हम लोग जो है पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। चलो आइए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो है जान लेते हैं इनका जन्म। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में जो है कुंड ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम, तो कुंड ग्राम कहाँ है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। वैशाली उस समय जो है वज्जी महाजनपद का जो है ये राजधानी था, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद जो है इनकी माता का नाम जो था वो माता का नाम था त्रिशला, और इनके बारे में ध्यान रखिए कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी ये। उसके बाद इनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे, और ये जो है जात्रिक कुल के जो है जात्रिक कुल के मुखिया थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद इनकी पत्नी का नाम जो था, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम था अनोज्जा, या इसको आप प्रियदर्शनी भी कह सकते हैं, प्रियदर्शनी। अब इसके बाद जो है ध्यान रखिए इनकी मृत्यु जो है वो इनकी 468 ईसा पूर्व में जो है वो पावापुरी यहाँ हुई थी। और इसके बाद जो है ये तो इनके बारे में जो है एक तरह से जो इनका ओवरव्यू मिल गया आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो महावीर स्वामी का जो है बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान नाम क्यों पड़ा ये भी जान लीजिए। जब इनका जन्म हुआ था तो उसके बाद इनके पिता के संपत्ति में, साम्राज्य में जो है दिन प्रतिदिन जो है वृद्धि होती जा रही थी, इसलिए इनका नाम जो है वर्धमान पड़ा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ज्ञान जो है वो कहाँ मिला, तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद
तपस्या के बाद साल का वृक्ष था, ये याद रखेंगे। साल वृक्ष के नीचे जिम्भिक ग्राम में बीजुपालिका नदी के तट पर इन्हें केवल्य, जिसे ज्ञान कहा जाता है, केवल्य ऑब्लिक में ज्ञान लिख देता हूं, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ये कई उपाधियों से जो है वो सुशोभित हुए थे, वो जान लीजिए आप लोग। इन्हें जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है जिन का अर्थ है विजेता। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है। अरहत भी कहा गया था, अरहत का है पूज्य। उसके बाद जो है और जान लीजिए, इनको निर्ग्रंथ भी कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब है बंधन रहित, निर्ग्रंथ का मतलब है बंधन रहित। बंधन रहित। और उसके बाद जो है ये केवल्य कहलाए, केवलीन। केवलीन, केवल्य नहीं, केवलीन। केवलीन है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, इंद्रियों का विजेता। इस बात को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है अब हम लोग जान लेते हैं कि जैन धर्म के क्या क्या सिद्धांत थे। तो इसको हम लोग 3 भागों में बांट के करेंगे। एक है आपका जैन दर्शन, उसके बाद जो है दूसरा जो है हम लोग करेंगे जैन संघ, और तीसरा जो है हम लोग करेंगे जैन धर्म ग्रंथ। तो चलिए आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग करते हैं जैन दर्शन। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जैन दर्शन जो है वो जो है आपका भारतीय सांख्य दर्शन के बिल्कुल निकट है, या आध्यात्मिक विचार जो है जैन धर्म के वो भारतीय सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो हम लोग पहले कर रहे हैं जैन दर्शन। सिद्धांत मैंने करवा दिया है, क्यों वो 5 ही सिद्धांत होते हैं इसलिए सिद्धांत नहीं लिख रहा हूं। तो जैन दर्शन, तो जैन दर्शन में हम लोग देख लेते हैं कि जैन दर्शन में जो है भारतीय सांख्य दर्शन के निकट, क्यों जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार हैं वो भारतीय सांख्य दर्शन से ही लिए गए हैं। तो आप लोग जो है इसको जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो त्रिरत्न है त्रिरत्न जो है वो उसको ध्यान रखिए। तो पहला है समयक, समयक दर्शन। दूसरा है समयक ज्ञान, और तीसरा है समयक आचरण। समयक आचरण, या इसको आप लोग कर्म भी कह सकते हैं। तो ये भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन में जो है इनकी कुछ मान्यताएं थी, कुछ अमान्यताएं थी, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मान्यताएं क्या थी और अमान्यताएं क्या थी। तो मान्यताओं में देख लीजिए कि कर्म की मान्यता थी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को कर्मण्यवाधिकारस्ते गीता में भी कहा गया है। ये लोग भी जो कर्म के जो है पक्षधर थे। पुनर्जन्म, ध्यान रखिएगा, पुनर्जन्म की मान्यता थी। यहाँ पर मोक्ष को जीवन का जो है परम लक्ष्य कहा गया है, मोक्ष की मान्यता थी। उसके बाद जो है मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा की मान्यता थी।
और आत्मा की भी मान्यता थी, लेकिन ईश्वर को जो है ईश्वर की मान्यता नहीं थी, इसीलिए इसे अनीश्वरवाद भी कहा गया है, अनीश्वरवाद। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद जातिवाद का जो है वो यहाँ पे निषेध था, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जैन दर्शन में जो है बस यही जो है कुछ बातें हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि जो भी करवा रहा हूं आपको, इसी में से मोस्ट प्रॉब्ली आपके सारे के सारे प्रश्न बनेंगे, चाहे वो मैथ शीट हो चाहे कुछ भी हो। तो आप लोग इसे मिस मत कीजिए इस क्लास को। तो आगे चलिए, जैन दर्शन के बाद जो है हम लोग जो है आगे जैन संघ के बारे में जो है जान लेते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं जैन संघ। तो जैन संघ जो है हम लोग कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में जो समस्त अनुयायी थे, समस्त अनुयायी जो थे जैन धर्म के, वो उनको 11 गणों में जो है विभक्त किया गया, और प्रत्येक गण का एक जो है अध्यक्ष होता था, जिसे कि गणधर कहते थे। गणधर या गंधर्व लिख लीजिए इसको आप। गंधर्व था, या इसको आप लोग जो है गंधर्व जो है गंधर्व कह लीजिए। इसके बाद जो है आप ध्यान रखेंगे कि समस्त सदस्य जो थे इनके, समस्त सदस्यों को 4 भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया। भिक्षु, भिक्षुणी, क्योंकि सन्यासी जीवन जो है, सन्यासी जीवन जो है ये व्यतीत करते थे, सन्यासी जीवन जो है ये व्यतीत करते थे, और श्रावक और श्राविका, इन्हें जो है गृहस्थ जीवन यापन का जो है इन्हें गृहस्थ जीवन यापन का जो है वो अधिकार था। आप इसके बाद जो है जैन संघ में देख लीजिए कि 2 जैन जो है संगतियां हुई हैं। तो 2 जैन संगतियां हुई हैं। तो प्रथम जैन संगति जो है आपकी वो हुई पाटलिपुत्र, और ईस्वी जो थी वो ध्यान रखिएगा 320 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक जो है ये बौद्ध संगति होती रही, और स्थूलभद्र जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा इसी बौद्ध संगति में जैन धर्म जो है वो दिगंबर और श्वेतांबर में जो है बट गए थे। तो श्वेतांबर के जो अध्यक्ष हुए वो स्थूलभद्र हुए, और दिगंबर के जो अध्यक्ष हुए वे जो है आपके भद्रबाहु हुए। उसके बाद जो है आप लोग जो है इस बात को ध्यान रखेंगे, और जो है जो सेकंड जो है वो बौद्ध संगति जो हुई थी वो वल्लभी, जो कि इस समय जो है गुजरात में है, तो ध्यान रखेंगे। और 512 ईस्वी में जो है ये बौद्ध संगति हुई थी, और जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो देवर्धि क्षमा श्रवण में जो है इसकी अध्यक्षता की थी। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है अब हम लोग कर लेते हैं जैन धर्म। चल
धर्म ग्रंथ जो है, इसको आप ध्यान रखिए कि जैन धर्म ग्रंथ जो है वो प्राकृतिक भाषा में जो है, प्राकृतिक भाषा जिसे कि हम लोग अर्ध मागधी बोलते हैं, तो इसमें जो है वो लिखी गई है। आप इस बात को जो है ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है जैन धर्म ग्रंथ जो है उनको क्या कहा गया है, जैन धर्म ग्रंथ को आगम या पूर्व कहा गया है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। आगम में जो है वो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र और 4 जो है वो मूल सूत्र जो है। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद ज्यादा लंबी क्लास ना हो तो 2-3 जो है शब्द आपको मैं लिखवा रहा हूं, वो याद रखिए। भगवती सूत्र, उसके बाद जो है आचरांग सूत्र, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्प सूत्र याद रखिएगा। कल्प सूत्र की रचना जो है वो रचयिता हैं भद्रबाहु, और जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है वो इसी में है। आचरांग सूत्र में जो है वो जैन भिक्षुओं से संबंधित नियम एवं आचार जो है वो इसी में है। और भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी है। महावीर स्वामी की जीवनी है। तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, ज्यादा जो है क्लास लंबी ना करते हुए हम लोग जो है क्लास को यही विराम देते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट था, जो भी महत्वपूर्ण था, वो सारा का सारा मैंने आप लोगों को करवा दिया है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।